जो सिकोहाबाद में जो घटनाएं घटी हैं अभी, उसे जिसने इस वीडियो को देखा होगा, उस वीडियो को देखने के बाद हर व्यक्ति की आत्मा हिल गई होगी। जिस तरीके से उसने क्रूरता दिखाई है, उस व्यक्ति ने जो क्रूरता दिखाई है, उसे ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, उसे जिंदा रख के उसे तड़पाना चाहिए। और उसकी सज़ा को देखने के बाद देखने वाले भी कभी ऐसी हरकत करने के लिए बार बार सोचे ना। लेकिन ये हरकतें क्या हुई होंगी, इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है, हमें कन्फर्म तो पता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उसकी बच्चे की माँ बता रही है कि इसके प्रपोज को ठुकरा दिया गया था, यानी वो बार बार दबाव दे रहा था कि शादी करने के लिए। लेकिन शादी की बातें तब आती हैं, शादी की बातें बहुत बाद में आती हैं। लेकिन उसके पहले की जो चिंगारी लगती है शादी के लिए, वो प्यार की चिंगारी लगती है। कहीं ना कहीं हो सकता है ये चिंगारी रियल में रही हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी मोड़ी सच्चाई कहीं कहीं होगी, जिसकी वजह से शादी तक की ये बातें पहुँची। खैर जो भी है, शादी तक की अगर बातें पहुँची भी हैं और ये शादी का प्रपोज उसने रखा भी, ठुकराया भी, लेकिन ऐसी क्रूरता नहीं करनी चाहिए। वो अलग का विषय है, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा, उसको पर्सनल मैटर है उसका। लेकिन जो सिकोहाबाद में जो घटनाओं को अंजाम उसने दिया है, वो घटनाएं बिल्कुल भी निंदनीय है, असहनीय है। लेकिन ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और इस तरीके की हरकतें आ गई हैं तो मैं ये भी बता दूं आपको कि यह भी घटनाएं फिर बढ़ेंगी। आज के हजारों वर्ष पहले लोग भी क्रोध करते थे, लेकिन समाज में ऐसा क्रोध व्यक्त करने का तरीका नहीं था। लोग गुस्सा हो जाते थे, थोड़ा सा किसी को तमाशा मार देते थे। लेकिन जो आज ये क्रूरता दिखाया इसने, अपने क्रोध को, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ऐसी हरकतें उसने किया, क्रोध के माध्यम से एक बच्चे की जान इसने ले लिया। ये हरकतें और बढ़ेंगी क्योंकि इसने एक रास्ता दिखाया है। क्योंकि मनुष्य उसी तरीके से अपडेट होता है जैसे मोबाइल अपडेट होती है, उसी तरीके से व्यक्ति का ब्रेन भी अपडेट होता है। तो ऐसा नहीं वह सिर्फ अपडेट होता, वह हर एक फील्ड में अपडेट होता है। अच्छाई और बुराई दोनों की तरफ अपडेट होता है। बुराई भी उतनी स्पीड से बढ़ती है जितनी भी स्पीड से अच्छाई बढ़ती है। हो सकता है अच्छाइयों की जो स्पीड थोड़ी सी कम हो, लेकिन बुराइयों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छाई इतनी स्पीड से फैल नहीं रही तो बुराई से बातें हैं, बुराई फैलेंगी, ऐसी घटनाएं होंगी। और अभी आप लोगों ने देखा गाजियाबाद में जो घटनाएं घटी, घोड़ा का जो एक लड़का था, असद नाम का जो लड़का था, उसने भी जिस तरीके से क्रूरता उसने दिखाई है, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट तो उसको मिल गया। लेकिन उसको कोई, उसके असद के परिवार वालों को कोई असर नहीं पड़ने वाला। सिर्फ पड़ने वाला है असर तो उस सूर्या के घर पे असर पड़ने वाला है। क्योंकि सूर्या जैसी फैमिली यानी सनातन के घरों में लोगों को हर व्यक्ति का अपना एक महत्व होता है, हर व्यक्ति का अपना एक रोल होता है। लोग रिस्पेक्ट देते हैं, लोग चीज़ों को समझते हैं कि हमारे बच्चे की कीमत क्या होती है। जान से बड़ी चीज़ें कोई नहीं होती हैं, लेकिन इनके यहाँ जान देना धर्म के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। ये लोग हैं जो इनके बहुत एजुकेटेड लोग हैं, जिनके मार्गदर्शन पे लोग लीड करते हैं, जिनके मार्गदर्शन पे लोग चलते हैं, वो लोग कहते हैं कि मरने के बाद वहाँ 72 बूंदें मिलेंगी। वहाँ थूकते, खारे पानी में अगर थूकते तो वहाँ पे जो है वो खारा पानी मीठा बन जाएगा। मैं कहता हूँ कि समंदर का पानी खारा है सऊदी अरब के पास में, उसमें थूकवा के ज़रा मीठा करवा दो। मरने के बाद तो आत्मा सिर्फ जाती है, लेकिन जो आपकी बॉडी में जो चीज़ें असेंबल करके ईश्वर ने पार्ट भेजा ना, जो महसूस करने का, वो वह पार्ट जाता नहीं ऊपर। सिर्फ जो भी जाता है वो आपकी आत्मा जाती है। यानी जो आपके बॉडी के अंदर, जैसे कंप्यूटर होता है ना, अगर उसे बिजली ना मिले, उसे पावर ना मिले, तो वो क्या समझेगा कि हमें क्या कमांड दिया जा रहा है, क्या करना है हमें, नहीं, उसके अंदर समझने की क्षमता नहीं है उस समय। उसी तरीके से जब पावर आपकी बॉडी की चली जाती है, एनर्जी आत्मा निकल के चली जाती है, तो उसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर समझने और महसूस करने की क्षमता बिल्कुल भी खत्म हो जाती है। तो जब आपकी बॉडी वहाँ तक पहुँच नहीं रही है तो आत्मा कैसे महसूस करेगी? तो जब ऐसे लोग गाइड करते हैं, इनके समाज को गाइड करते हैं, तो उसके परिवार के ऊपर जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ अगर फर्क पड़ेगा तो सिर्फ फर्क पड़ेगा तो सूर्या के परिवार पर असर पड़ेगा। लेकिन ये घटनाएं एक बार अगर हो गई हैं तो ये घटनाएं समाज में और फैलेंगी। फैलने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जब आपको जो चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं, आप उसी से अपडेट होते हैं, आप उसी को फॉलो करते हैं।
अच्छी दिखाई जाएगी तो आपका मन अगर आपका माइंड अगर स्वस्थ है तो आप अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। यदि आपका माइंड दूषित है तो आप बुरी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे। और जब आपका माइंड बिल्कुल भी दूषित रहेगा और यदि आपके उस समय यदि आपके ऊपर क्रोध आ गया, आपके अंदर क्रोध आ गया, तो हो सकता है आप वैसा ही परिणाम देने की कोशिश करें जैसा वहाँ दोनों ने दिया है। इसलिए मेरे भाई अपने माइंड को स्वस्थ रखिए और हमेशा एक अच्छी गाइडलाइन देने की कोशिश करिए सभी लोगों को। जो भी आप करिए एक अच्छा विकल्प देने की कोशिश करिए।